ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद पद्म नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति वेदांत विक्रम गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत अनंत कोटि दंड प्रणाम कर उनकी ऐतिक कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज चरण शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सिद्धांत श्री भक्ति ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंड प्रणाम कर उनकी ऐतिक कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं उपस्थित सभी श्रोताओं के वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो हमारा यूथ शरीर प्रसंग चल रहा है और ये बहुत सुंदर प्रसंग है, रस की पराकाष्ठा है और इस रस को समझना तो आसान नहीं है, हम पहले से ही कह रहे हैं, लेकिन समझना पड़ेगा क्योंकि हमें जब हम नृत्य सर्प की ओर चल पड़े हैं तो यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हो रही है। ये यात्रा निर्विघ्न चले, इसमें कोई बाधा ना आए। शुभ विजय यात्रा कहाँ के लिए? गोलोक धाम के लिए। जी हम शुभ विजय प्रयाण करेंगे, इतना आसान नहीं है। और हम लोग देखते हैं कि हमारे जो ये तीनों हैं महाराज जी, त्रिविक्रम गोसाई महाराज, बावन गोसाई महाराज, ये हमें कहीं ना कहीं इनको देख करके ऐसा लगता है कि रास्ता इतना कठिन भी नहीं है। जो इन तीनों को जिसने दर्शन किए हैं उनको अवश्य ही लगेगा कि इतना कठिन रास्ता नहीं है। तो यदि हमने इस रास्ते को अपनाया है तो जो शुभ मार्ग है, जो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, उसकी हम तरफ जाएं। उसमें फिर और कोई प्रश्न नहीं रहते। देखो भैया, कर्मों का लेखा जोखा तो कितने पे हो चुका है, वो छूटने वाला नहीं है। आसक्ति छूटने वाला नहीं है, मोह छूटने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी दिक्कत कहाँ पर है कि हम गुरु वैष्णवों को भी अपने लेवल पे समझते हैं। वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसा हम सोचते हैं कि वैसे वो ऐसा नहीं होता है। बोलो हम बिल्कुल इससे बहुत परे होते हैं। एच है गोसाई करे चरण बंधन, जहाँ हेते विघ्न नाश अभिष्ट पूरण। त्रिविक्रम गोसाई महाराज जब परम गुरुदेव का आरती कर रहे हैं तो नारायण गोसाई महाराज बावन गोसाई महाराज को कह रहे हैं कि वो लोग समझ ला रहे हैं, अपने लिए कह रहे हैं कि मैं दुर्मति दूर से ही देख रहा हूँ। इसी प्रकार से परम गुरुदेव अभागा के शव करे नाम संकीर्तन, अपने लिए कहते कि मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं बस अभागा हूँ, मैं नाम संकीर्तन ही, इतना ही मात्र मेरा अधिकार है, इतनी मात्र योग्यता है। तो जब वो अभागा कहते हैं तो हम अभागा कह नहीं पाते, हमारे रोंगटे खड़े होने लगते हैं, रोना आने लगता है कि हम उनके अभागा कैसे कर। तो हमें आज्ञा दे दी गई है, ठीक है आप श्री केशव दास करो, लेकिन मूल सबको पता होना चाहिए कि अपने आप को जो दैन्य है वो हमारे जीवन में, वो दैन्य की कमी बहुत है, दैन्यता। तो जीवन के जो ये शुभ विजय ये चार कैसे होगी? सबसे पहले तृणादपि सुनीचे न, तिनके से भी अधिक अपने को निम्न समझना है, तिनके से भी अधिक। एक बार डी में जो है ना गीता भवन, तो वहां पर हमारी यात्रा गई थी। तो गुरुदेव भी थे और त्रिविक्रम गोसाई महाराज भी थे। तो वो लोग त्रिविक्रम गोसाई महाराज की महिमा नहीं जानते थे। तो वो लोग गुरुदेव का आरती कर रहे थे, गुरुदेव का तिलक चंदन कर रहे थे, उनको पैर धो रहे थे। और त्रिविक्रम गोसाई महाराज बहुत दूर बैठे थे और महाराज जी के पास इतने सारे लोग थे, उनको जल्दी जल्दी जाना था। मैं ये देख रही थी तो मेरा तो हृदय एकदम फट रहा था, ये क्या हो रहा है। तो मैं कहा महाराज चलिए ना। अरे बेटी, वो बेटी नहीं कहते थे, नहीं गलत बात है, अरे मैं इधर ही ठीक हूँ। तो मैं कहा नहीं महाराज आप चलिए। तो मैंने फिर गुरुदेव से कहा, गुरुदेव महाराज बहुत
तो महाराज ने उनको दूर से बुलाया, अपने पास बैठाया और फिर उनसे कहा कि इनकी भी आरती उतारो। तो उनको कभी भी ऐसा था ही नहीं, कभी भी ऐसा नहीं था। तो एक दूसरे के प्रति इतना सम्मान देना था, एक दूसरे का इतना आदर था। जब नारायण गोसाई महाराज बामन गोसाई महाराज के कक्ष में होते थे तो बामन गोसाई महाराज बोलते थे श्री नारायणाय नमः, और नारायण गोसाई बामन गोसाई कक्ष में होते थे श्री वामनाय नमः। यद्यपि गुरुदेव और त्रिविक्रम गोसाई महाराज में खास परिहास होता था, दोनों परिहास चतुर थे। बामन गोसाई महाराज कभी नहीं करते थे, वो बहुत ही गंभीर थे। हाँ, कभी कभी छोटे छोटे बच्चे होते थे जो बच्चे उनके साथ कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया कि 10-10, 12-12 वर्ष के बच्चे हैं, उनके पास छोटे छोटे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, वो बैठ जाते थे और ऐसे जैसे घर में दादा दादी बातचीत करते ऐसे उनको बातचीत करते थे। बहुत ही सरल, इतने सरल ताज्जुब होता है, आश्चर्य होता है कि कोई इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर इतना सरल भी हो सकता है क्या। और हम लोगों को तो बात बात में दम्भ चलकता है, हमको पता नहीं आपकी कृपा है कि नहीं, हमको पता नहीं ऐसा है कि नहीं, हमको अरे कौन पूछा आपसे पता है कि नहीं, पूछो जरा बताओ तो सही, हमको पता नहीं हमारा क्या होगा। अरे हमको खुद को नहीं पता, हम पता नहीं हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं, हमको पता नहीं ये सब क्या है। ऐसा तो मैंने किसी को देखा ही नहीं आज तक। 3 चीजों से वैष्णव सेवा होती है, उनको प्रणाम करो, प्रणिपात नमस्कार करो और परिप्रश्न, कोई सुंदर प्रश्न पूछो। तो वैष्णव क्या कहेंगे, अरे तुमने मुझे कृष्ण की याद दिला दी, अरे तुमने मुझे भागवत जी की याद दिला दी, ऐसी सब बात होगी। और थोड़ा सा हमें वैष्णव सदाचार सीखना चाहिए। वैष्णव सदाचार सीखना बहुत आवश्यक है यदि आगे बढ़ना है तो, नहीं तो गाड़ी वहीं रुक जाएगी। जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि अरे हमारा क्या होगा, ऐसा होगा, वहां पे ये सब नहीं होता है। देखो, तो राधा जी का बता रहे थे कि राधा जी के जो प्रधान गुण है उनको सुन लो ध्यान से। इन सब का वैशिष्ट उज्ज्वल नीलमणि में। हमारी जो किशोरी जी है वृंदावन श्री राधा जी कृष्ण की तरह असंख्य गुणों से युक्त है, असंख्य गुणों से युक्त। उन गुणों में 25 प्रधान है। कौन कौन सी है? पहला, ये मधुरा अर्थात चारु दर्शना है, बहुत ही सुंदर है, बहुत अद्भुत सुंदरी है। दूसरी बात, नववया अर्थात किशोर वयस विशिष्ट है, नव यौवन है, उनका तरुणाई है, हमेशा तरुण रहती है। दूसरी चीज। तीसरी चीज है चरापांगी, नेत्र इनके हमेशा चंचल रहते हैं, अर्थात चंचल अपांग दृष्टि से युक्त है। चौथी चीज है उज्ज्वल स्मिता, अर्थात आनंदमय हास्युक्त, उनकी जो मंद मंद मुस्कान है। तो मुनिंद्र वंदित जो है ना, उसमें सब कुछ आ जाएगा। ये सारी बातें शंकर जी ने बताई है। तो मंद मंद मुस्कान से उनका मुखमंडल हमेशा सुशोभित रहता है और चारु सौभाग्य की रेखा युक्त, अर्थात उनके पाद आदि में चंद्र रेखाएं हैं, चरणों में चंद्र रेखा है, स्वस्ति का चिन्ह बना है, मंदिर का चिन्ह बना है, यव का चिन्ह बना है, ध्वजा का चिन्ह बना है और रथ का चिन्ह है। ऐसे बहुत सारे चिन्ह किशोरी जी के चरणों में है। गंध द्वारा माधव को उन्मादित करती है, गंधोन्मादित माधवा। इनकी इतनी सुगंध है, ऐसी सुगंध है कि जहाँ किशोरी जी खड़ी रहती है वहां से जब वायु चलती है तो वायु किशोरी जी की सुगंध लेकर के चलती है और भगवान श्री कृष्ण को एहसास हो जाता है कि ये मेरी प्राण प्रिया की सुगंध है। और बस इसी से उनका जो दुपट्टा है पहने रहते हैं वो स्खलित हो जाता है, बंशी भी नीचे गिरने लग जाती है। ऐसा राधा सुगंध जी में वर्णन आता है। एक बार किशोरी जी ने भगवान श्री कृष्ण को परीक्षा करने की कोशिश की तो किशोरी जी वृक्षों में छिप गई। कृष्ण आए, ललिता राधा कहाँ है? अरे हमें क्या पता, तुम्हें पता होना चाहिए। विशाखा, मुझे बताना राधा कहाँ है। अरे हम कैसे जानती हैं, आप ढूंढिए। तो वहां पे क्या हुआ कि किशोरी जी ने जितनी वृक्ष लताएं पताएं थी सबको किशोरी रूप दे दिया। अब किशोरी, मैं मेरी राधा कौन सी है, मैं कैसे पहचानूं? वो सबके पास गए, नहीं।
लेकिन एक राधा थी जिनके अंग से, जिनके शरीर से इतनी सुंदर सुगंध आ रही थी, कृष्ण बोले यही मेरी राधिका है। इसी प्रकार से कभी कमलों में, कभी पेड़ पत्तियों में राधिका वैसी रूप धारण कर लेती थी, और इस तरह से उनके अंग। इसी प्रकार से जो भक्त, ये भी कहाँ पढ़ा था मैंने कि भक्तों के जो भक्ति सही चल रही है, इसके लक्षण कुछ तो होते हैं। तो उसमें बताया गया था कि भक्तों को भगवान श्री कृष्ण के कभी कभी वस्त्र दिखाई देते हैं, कभी राधा जी के वस्त्र क्षण भर के लिए, और कभी कभी उनको सुगंध भी आने लगती है। कहाँ से? एकदम दिव्य सुगंध, किसी और को नहीं आ रही होगी, लेकिन दिव्य सुगंध। और कभी कभी कोई दिव्य दर्शन को दिखाई देते हैं। आप कितने ही हमारे ऐसे महात्मा हैं। ये तो किशोरी जी की, भगवान वृंदावन की बात है। साधारण रूप में भी देखो, गंगा के तट पर जिन्होंने पूरा जीवन बिता दिया है, गंगा सब उनके सामने साक्षात प्रकट हो जाती है। तो गंगा जी की बात है, साक्षात प्रकट हो जाती है। तो हमारे भजन में शक्ति होनी चाहिए। हमारे जितने परिमाण में हमारा भजन होगा, बातों से नहीं होगा भाई, बातों से कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अटकल, युक्ति, तर्क, बात, इनसे कुछ भी नहीं मिलेगा। अपनी साधना से मिलेगा, गंभीरता से मिलेगा। तो ये बताया उन्होंने कि उज्जवल स्मित अर्थात मंद मंद मुस्कान है, और रेखाएं हैं उनकी, और गंध उनकी माधव को, भगवान श्री कृष्ण को उन्मादित करती हैं। माधव का भी अर्थ समझ लो, मा अर्थात लक्ष्मी, धव मतलब पति। यहाँ पर माधव का अर्थ है जो राधा जी के हैं। विधवा, धव मतलब पति, पति से व्यक्त हो गई है विधवा, और जो पति से संयुक्त है राधा जी, किशोरी जी, माधव। संगीत कला में बहुत निपुण है। अभिज्ञ मतलब अनभिज्ञ नहीं है, अभिज्ञ। संगीत कला की उनको पूरा जानकारी है। तो कभी कभी ललिता जी में और तुंग विद्या वाद्य यंत्र बजा रही है। देखो इनका प्रेम है, ये सब काम है, खिल रहा है वहां पे काम, परिपूर्ण रूप से। समस्त हमारी कामनाएं किससे हैं? भजन से, भगवान श्री कृष्ण से। इनको हम गाते देखें, इनको मुस्कुराते देखें, इनको बंशी बजाते देखें, इनको रास करते देखें, इनको चलते देखें, इनकी हर प्रकार से, ये तो हमारी कामना है। तो संगीत कला में अभिज्ञ है, पूरी जानकार है, और रम्य वचन युक्त, जो भी वचन बोलती हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। नर्म पंडिता, हास परिहास में भी कुशल है। इन सब के उदाहरण उज्जैन में है। विनीता, बहुत ही पोलाइट है, करुणा से पूर्ण और करुणामयी है। राधे, कृपा की कोर है ना, कदा करिष्यसि है माम कृपा कटाक्ष भाजनम, सब पे कृपा बरसाती है। अच्छा, और किस किस पर कृपा बरसाती है? विशेष रूप से जो गोपी भाव से उनकी आराधना कर रहा है, भक्तों पर, जो उनको हरे कृष्ण महामंत्र में हरे राम महामंत्र जप रहा है, उनको। तो हरे राम, अब इस मंत्र की शक्ति देखो, यहाँ पर अटक जाओगे। तो यहाँ पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो जो कृष्ण के साथ संयुक्त है राधा जी, तब वो प्रसन्न होती है। और माँ तो कहोगे राधे 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 राधे, राधा जी को इतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है। जब हरे राम कहते हो कि हाँ हे श्री कृष्ण, आप राधा जी के साथ रमण करते हो, तब ये 16 अक्षर 16 नाम 32 अक्षरात्मक जो महामंत्र है, तब इसकी महिमा मालूम पड़ती है। वृंदावन में बहुत सारे खाली राधे राधे बोलो, नहीं होगा। वो कृष्ण के साथ, कृष्ण उनके बिना नहीं रह सकते, और ये कृष्ण के बिना नहीं रह सकती है। शुक जब आए राधिका जी के हाथ से, तो मधुमंगल ने उनको पकड़ लिया। तो बस वो क्या कर रहा है, हाथ में आकर के कृष्ण कृष्ण, और कृष्ण के हाथ में आकर के वो राधे राधे करते हैं। तो इस तरह से ये दोनों, और खुद भगवान श्री कृष्ण, यदि उनसे कोई कहे कि कृष्ण कृष्ण पूछे कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम राधा जी से मिलने, तो कृष्ण पीछे पीछे चल देते हैं, बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लोकनाथ गोस्वामी को भजन की सिद्धि हुई गोकुलन जी के मंदिर में। भजन सिद्धि के समय ठाकुर जी आए, और ठाकुर जी उनके आगे पानी मांगने लगे लोटा से। उनकी गर्दन झुकी हुई थी। छोटा बालक, अद्भुत सुंदर, सामने सम्मुख स्थित है। उन्होंने कहा कि पानी पिला दो मुझे। तो लोकनाथ गोस्वामी नीचे झुक के पानी पिला रहे थे, समझ गए तो कृष्ण है, और तुरंत कहा अकेले आए हो,
प्राण प्रिया कहाँ है? तो श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए, क्योंकि वो वहीं पे खड़ी थी। उन्होंने कहा देखी मेरे भक्तों की अदा कैसी है। तो राधा जी और कृष्ण ये दोनों जब एक दूसरे का भजन किया जाता है तब बड़े पसंद होते हैं। प्रेम सरोवर प्रेम की भरी रहे दिन रैन, जहाँ जहाँ राधा पग धरे कृष्ण धरे दो नैन। और तो इसी बात को लेकर के हमारे यहाँ गीत भी बने हैं। सुन बरसाने वारी गुलाम तेरो बनवारी, ऐसे है ना। यद्यपि ये गीत उतरे नहीं है परंतु ऐसा देखा जाता है। कृष्ण को जीत लेने वाली है। कृष्ण सारी संसार, जो द्वारका वाले कृष्ण है, मथुरा वाले कृष्ण, सारे संसार को उन्होंने तत्क्षणात अवरुद्ध्यते। भगवान श्री कृष्ण की कथा सुनने से मन वहीं में रुक जाता है। उन श्री कृष्ण को ही लुभाने वाली है। कहाँ? बैठो पलोटत राधिका पायन। राधिका के इतनी अद्भुत सुंदरी है ना, और प्रेम की गंध इनके हृदय से निकलती रहती है, और भगवान श्री कृष्ण अपने आप को संभाल नहीं पाते हैं। तो ये करुणा से पूर्ण है, विदग्धा है, बड़ी चतुर है, और पाटव अन्विता पटु। पाटव से युक्त है, पटुता होती है ना, चतुराई। अन्विता मतलब युक्त, उससे युक्त, तो पटु भी कहा है उनको। और पटु का एब्स्ट्रैक्ट नाउन पाटव ले लिया है, तो यहाँ भी बोलने में चतुर है। हाँ, विदग्धा भी दिया हुआ है उनका पहले से, और पाटव यहाँ भी ये भी कह सकते हैं। यानी विदग्धता भी है, करुणा भी है, पटुता भी है। लज्जाशीला, लज्जा से युक्त है। सुमर्यादा अर्थात साधु मार्ग से अविचलिता है। साधु मार्ग में रहती हैं और इनको कोई विचलित नहीं कर सकता। धैर्यशालिनी, बड़ी धैर्य धारण करने वाली हैं। गांभीर्यशालिनी, और समय समय पर गंभीर है। सुविलासा, विलास करने में निपुण है भगवान श्री कृष्ण के साथ। और महाभाव परमोत्कर्ष वर्षिणी, महाभाव का जो परम उत्कर्ष है, यानी कि महाभाव से ऊपर की अवस्था में चले जाओ, रूढ़ अधिरूढ़ मोहन मादन किलकिंचित भाव इत्यादि की अमृत वर्षा करने वाली हैं। गोकुल प्रेम वसती, गोकुल के प्रेम में इनका निवास स्थान है। जहाँ पर गोकुल है, राधा जी वहीं पर ही रहती हैं। राधा वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाती। और आगे बताया, जगत श्रेणी लसद यशा, जिनका यश अनंत जगत में व्याप्त है। और 22वां है, गुर अर्पित गुरु स्नेहा, अपने गुरुजनों के लिए अर्पित है, गुरुजनों से स्नेह करने वाली हैं, अर्थात गुरुजन इनको बहुत स्नेह करते हैं। 23 कह रहे हैं कि सखियों के प्रणय के अधीन, अर्थात जब सखियां इनको इतना प्रेम करती हैं, जब ललिता जी डांट देती है कि अब तू धूर्त से नहीं मिलेगी, तो इतनी मेरे को प्रेम में, ललिता जी प्रेम की गुरु हैं, उनकी बात मान लेती हैं। जो सखी उनको जैसी कहती है वैसी मान लेती है। प्रेम में तो ये पुलिंद कन्या जो है, तो कभी कभी कहती है कि कृष्ण की मेरी जोड़ी नहीं बैठती, मैं इतनी गोरी वो इतने काले हैं, इनकी जोड़ी पुलिंद नाम, जो पुलिंद कन्या है ना भीलनी, उससे बैठेगी। और भीलनी भी भगवान का, शायद आनंदनी नाम था कुछ था, वो भी भगवान का बहुत भजन करती थी। तो उन्होंने क्या किया, कृष्ण के पास उस भीलनी को बैठा दिया। ऐसे रास मंडल में लीलाएं आती हैं। कृष्ण प्रियावली में मुख्य है। प्रियावली जैसे दीपावली होती है ना, दीपों की पंक्ति, ऐसे प्रियावली, प्रियाओं की पंक्ति, इसमें ये सबसे मुख्य है भगवान के। और संतता शव केशवा, अर्थात केशव सर्वदा उनकी आज्ञा के अधीन रहते हैं। संत आश्रव केशवा, तो केशव जो इनकी आज्ञा के, जहाँ तक कि उनके चरणों में अपना सिर, तो राधे उनको क्या आज्ञा, कुछ आज्ञा नहीं रहती है, कुछ आज्ञा नहीं देती हैं। लेकिन जहाँ पर प्रेम की मात्रा बहुत अधिक हो जाती है, तब प्रेमी प्रेमिका के आगे आप क्या कहती है मैं वही करूँगा। अरे बोलो ना, दिन है तो दिन, आप कहे तो रात तो रात, जैसा कहा जाएगा वैसा ही होगा। तो ऐसा वर्णन किया होता है। और रास में भगवान ने देखो, रास में देखो किस तरह से भगवान ने, रात है कितनी लंबी हो गई, कभी कहीं पे वर्णन है 6 महीने की, कभी कहते कितने कल्प तक रात चली, कहते एक कल्प तक रात ही रही। तो इस तरह से किशोरी जी की प्रसन्नता के लिए भगवान सब कुछ करते हैं।
किशोरी उनके प्राण है, क्योंकि उन्हीं से प्रकट है। तो इस तरह से वो अधीन रहते हैं। अब आगे और भी राधा जी के प्रेम में डूब गए भक्ति विनोद ठाकुर और बता रहे हैं कि मैं अब बराह संगीता ले रहा हूँ, वहाँ पर सुन लो। ज्योतिष शास्त्र की बात बता रहा हूँ। स्कंद पुराण प्रमाण भी उन्होंने कौन कौन से ग्रंथ से लिया है। स्कंद पुराण के काशी खंड और मत्स्य पुराण भी लिया है, गरुड़ पुराण में भी लिया है। जब सौभाग्य रेखाओं का वर्णन इस प्रकार से किया गया है। कैसा है राधिका के, सुन लीजिए। बाएं चरण के अंगूठे के मूल, बाएं चरण का जो अंगूठा है उसके मूल मतलब जड़ में जब रेखा है, जौ का चिन्ह है, उसके नीचे चक्र का चिन्ह है। मध्यमा के तल में जो सेकंड फिंगर है, मध्यमा के नीचे कमल है, कमल के नीचे ध्वजा है, पताका है। मध्य चरण के बीच में एकदम बीच यहाँ बीच में एकदम मध्य चरण के बीच में फिर से बीच में ऊर्ध्व रेखा है, एक रेखा ऊपर की तरफ चली गई है। ये रेखा बहुत भाग्यशाली होती है, जिसके ये ऊर्ध्व रेखा मिलती ही नहीं है। जैसे हाथ में भी सामुद्रिक शास्त्र में देखा जाता है कि यहाँ पर जो रेखा होगी, यहाँ से एक सीधी रेखा है जो ऊपर चली जाती है, तो कहते भाई ये बहुत धनवान होगा। इसी प्रकार से यहाँ से एक सीधी, सामुद्रिक शास्त्र की बात कर रही हूँ, सामुद्रिक शास्त्र का वर्णन कर रही हूँ। यहाँ से एक रेखा सीधी सूर्य रेखा तक पहुँच जाती बिना रुकावट के, ये यहाँ तक पहुँच जाती है, तो कहते हैं कि उसका इस जन्म में मोक्ष हो सकता है। ये मैं उसकी बात बता रही हूँ, किसका होगा वो मेरा मैटर नहीं है। कभी कहती कि ये रेखा यहाँ से यहाँ तक पहुँच जाती है, इधर से इधर तक, वो व्यक्ति देश में विदेश में सब जगह बड़ा यशस्वी होता है। इसी प्रकार से कोई एक रेखा तर्जनी के मूल तक पहुँच जाती है और वहाँ पर उसके ऊपर बृहस्पति का बड़ा आदर होता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ है। जन्मपति वगैरह में भी बुधादित्य होते हैं, परमहंस योग होते हैं इत्यादि हमारे यहाँ वर्णन है। अब बात ऐसी है कि पढ़ने वाले और उसका फल बताने वाले बहुत कम लोग हैं। कभी बताएंगे भैया 7वां घर पति का घर होता है या पत्नी का घर होता है। अब 7वें घर से पति खिसक गया, वहाँ पे गुरु बैठा हुआ है, तब तो भैया तुम्हारे सुंदर पति सुंदर पत्नी मिल जाएगी। लेकिन इतने ही बीच में पहला, चौथा, 7वां और 10वें इस घर में मंगल बैठ गया तो मंगली लड़का हो जाएगा या मंगली लड़की हो जाएगी। दूसरे घर में शनि और गुरु बैठ गए तो परमहंस योग बन जाएगा, और बुध और सूर्य आपस में बैठ गए तो बुधादित्य योग बन जाएगा। ऐसे शास्त्रों में वर्णन है। लेकिन विंशोत्तरी दशा होती है, अभी शुक्र चल रहा है, पर शुक्र के अंदर सोम चल रहा है, मंगल चल रहा है, बुध चल रहा है, ऐसे करके ये सब है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो कर रहा है उस पर कोई ग्रह का असर होता नहीं है। कोई ग्रह उसके पास तक नहीं जा सकता, नाम में इतनी शक्ति है। कोई नक्षत्र उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पंडित कहते हैं 7.5 लगी है, ढैया लगी है, नहीं लग सकती है, बिल्कुल नहीं लग सकती है। भगवान श्री कृष्ण का जो भजन, यही गीता में बताया। हम लोग बस प्रॉब्लम यही है कि हम लोग इस बात का मान नहीं रहे हैं। हम लोग तो जो लोग ये सोचते हैं कि ये हो गया है हमारा जन्मपति में खराब समय चल रहा है, नहीं, कभी भी जन्मपति वगैरह को तो देखना ही नहीं है, उठा करके फाड़ फूड़ के फेंक दो। हमारा भजन कैसा चल रहा है उसकी चिंता करनी चाहिए। बहुत समय ऐसा आता है कि जब पंडित कहेंगे अरे तुम्हारी तो बात ही क्या है, भगवान श्री राम पे भी तो कितनी मुसीबतें आ गई, भगवान श्री राम पे भी तो कितनी मुसीबतें आ गई। उधर देखो सीता जी राम की जन्मपति मिली कि नहीं मिली, ऐसा वर्णन आता है। लेकिन हमें इन सब बातों पर ध्यान नहीं देना है। जहाँ पर मैंने 2 किताबें पढ़ी थी, तो भृगु संगीता में देख रही थी, तो उसमें ज्योतिष शास्त्र में भृगु जी कह रहे हैं कि हम समझते हैं कि इस संसार के समस्त जीवों में सबसे सौभाग्यशाली जन्मपति भरत जी की है। कैसी बात कर रही हो, भरत जी का क्या सौभाग्य है? खड़ाऊ ऊपर रख रखी है, और नंदीग्राम में जिस तरह से भगवान श्री राम फल फूल खा करके रहते हैं, ऐसे आप जीवन जी रहे हो। पत्नी जैसे भगवान के पास है पत्नी से, इसी प्रकार आपके पास भी मांडवी है, लेकिन आप उसकी तरफ देखते भी रही हो। फिर कैसा है, अरे भैया उनके तो जन्मपति बहुत अच्छी है, उनके तो राजाओं के से राज है, बंगला है, गाड़ियां है, और यहाँ पे किसको कहा जा रहा है सबसे अच्छा? देखो, क्योंकि ज्योतिष भविष्य भी देखता है और ज्योतिष पूर्व कर्म भी देखता है। अच्छा ये कौन से गण से आया है, इसके बिल्ली के गण है, इसके राक्षस गण है, इसके पूर्व जन्म से इसके कर्म बन रहे हैं, ऐसा बताया जाता है। फिर कितना डीप स्टडी होती चली जाती है। लेकिन ये सब जो चीजें हैं
ये खाली भ्रमित करने वाली है, भ्रामक है। ज्योतिष शास्त्र ऑथेंटिक रहा होगा। हमारे सरस्वती प्रभुपाद ने भी ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया, भक्तिविनोद ठाकुर भी जानते थे, प्रभुपाद जी ने भी बहुत अध्ययन किया, लेकिन सबका सार यही था कि भजन करना चाहिए, इन जन्मपति इत्यादि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो कोई कहते आप कैसी बात कर रहे हो भाई, कोई लड़का मंगला होता है, मंगली होती है, उसका पेड़ से विवाह करना पड़ता है, कुंभ से विवाह करना पड़ता है। चलो जिसकी जन्मपति बता दो। और अमेरिका में और सब ले लो, पाकिस्तान में यहाँ पे जब जन्मपति नहीं मिल रही है तो वहाँ पे कुंभ विवाह हो रहा है क्या, मंगली विवाह हो रहा है क्या? तब उनका उत्तर होता है नहीं भैया, मैरिज आर परफॉर्म इन द हेवन, परफॉर्म ऑन द फिक्स इन द हेवन और परफॉर्म ऑन द अर्थ, ऐसे बताया जाता है। तो सारी बात का सार ये है कि जन्म पत्री इत्यादि के चक्कर में कभी ना पड़े। कि उसने देखो नीलम पहना तो उसकी अति धन, गुरु पहनते तो उनका सब काम हो जाता है। ऐसी सब बातें आती है, इन सब पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इतने बीच में नाम छूट जाता है, देवी देवता पत्थर इत्यादि कुछ भी नहीं कर सकते, इतना ध्यान हम सबको रखना चाहिए। और अच्छा, ये जो रेखाएं बताई जा रही हैं, ये निश्चित है कि इन चरणों के, जब किशोरी जी के चरण हमारे सामने होंगे या भगवान श्याम सुंदर के होंगे, मानो हमने चक्र का ध्यान किया, मानो हमने ऊर्ध्व रेखा का ध्यान किया, हम जैसे यप का ध्यान किया, जो जब यप का ध्यान कर रहे हैं उनके जीवन में कभी भी ध्यान की कमी नहीं होगी। चक्र का ध्यान कर रहे हैं, उनके सब जगह चक्रवर्ती रहेंगे, ऊर्ध्व रेखा, उनका ललाट कहाँ तक जाएगा, ऐसे इन चरणों का वर्णन किया जाता है। अक्रूर जी भी जब आए तो वृंदारण्यम स्वपद रमणम, भगवान के स्वपद रमण से पूरी भूमि पे छाप पड़ी हुई थी, इसलिए अक्रूर जी बहुत प्रसन्न थे। इसी प्रकार राधा जी के तो कनिष्ठ यानी एक छोटी उंगली, जो पैर की छोटी उंगली के नीचे अंकुश है, जिसको हाथी महावत को रोकता है, अंकुश है। और फिर चारों दाएं चरण के अंगूठे के मूल में शंख है। शंख का चिन्ह अच्छा होता है, हाथों में हो या पैरों में हो, ये मूल में शंख होता है। एक और मत्स्य है, मछली का चिन्ह है। कनिष्ठ उंगली के नीचे बेदी, यज्ञ की बेदी बनी हुई है, मत्स्य के ऊपर रथ बना हुआ है, शैल या पर्वत के चिन्ह है, कुंडल है और शक्ति चिन्ह है। तो ये बाईं हथेली में आ जाओ, तर्जनी मध्यमा यानी तर्जनी और मध्यमा इन उंगलियों की संधि से कनिष्ठ उंगली के नीचे तक परमायु रेखा गई है। समझ गए ना आप लोग? यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जब ऐसी रेखा होती है तो आयु लंबी मानी जाती है। परमायु रेखा गई हुई है, उसके नीचे हाथ से प्रारंभ कर तर्जनी एवं अंगूठे के मध्य देशगत दूसरी रेखा है, और फिर यहीं से ये जो दूसरी रेखा अंगूठे के मध्य तर्जनी के मध्य यहाँ तक जाती है। इसके बाद अंगुष्ठ के नीचे मणिबंधनी कलाई से उठकर वक्र गति से मध्य रेखा में मिलित होकर तर्जनी अंगूठी के मध्य भागगत की सी रेखा, अर्थात यहाँ से लेकर के ऐसे, यहाँ से लेकर के ऐसे, जब यहाँ से लेकर के ऐसे जब चली जाती है तो बहुत भाग्यशाली रेखा मानी जाती है, जो हार्डली किसी के हाथ में होती है। शंख चक्र ये मिल सकते हैं किसी किसी के हाथ। उंगलियों के अग्रभाग में यहाँ पर नंद आवर्त रूप 5 चक्राकार चिन्ह है। 5 चक्र हैं, एक आवर्त ऐसे, ये यहाँ चक्र के चिन्ह है। और सभी मिलकर 8 हुए। अनामिका छोटी उंगली के नीचे कुंजर यानी हाथी का, और परमायु रेखा के नीचे बाजी घोड़े का चिन्ह, मध्य रेखा के नीचे सांड का, कनिष्ठा उंगली के नीचे अंकुश का, व्यजन पंखा और श्री वृक्ष या कल्प वृक्ष का भी कह सकते हैं, यूप यानी विजय स्तंभ, बाण, और ये लिखा है तोमर माला। दक्षिण हथेली में बाईं हथेली की तरह परमायु आदि की 3 रेखाएं। डालियों उंगलियों के अग्रभाग में 5 शंख, सभी मिलकर 8 हुए। तर्जनी के नीचे चामर, चमर जो ढुलाते हैं, कनिष्ठा उंगली के नीचे अंकुश, और फिर उसके बाद है परासाद यानी महल, पैलेस, और 12 दुंदुभी मृदंग इत्यादि। वज्र, शकट युक्त छकड़ा, और कोदंड, धनुष, असी तलवार, और फिर अंत में है भृंगार यानी भृंग, भ्रमर।
बाएं चरण में 7, दक्षिण में 8, बाएं हाथ से 18, दक्षिण हाथ में 17, एक साथ 50 चिन्ह सौभाग्य रेखाएं हैं। प्रश्न बनाने वाले इन प्रश्नों को ना बनाएं, इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग सभी अपने लिए नोट्स बना लें राधा जी के, या फिर खाली इतना ही बस करो, राधा जी के सीधे हाथ में कौन से चिन्ह है, उल्टे हाथ में कौन से चिन्ह है, उनके बाम पैर में कौन से चिन्ह है, दक्षिण पैर में कौन से चिन्ह है। चाहो तैसे बना सकते हो और विशेष नहीं। जीवों में बिंदु बिंदु रूप में ये सभी गुण हैं। तो राधा जी में जो गुण है, ये सब गुण बिंदु बिंदु रूप में जीवों में भी देखे जाते हैं। देवताओं में ये सब गुण कुछ अधिक परिमाण में है। वहाँ सौंदर्य भी अधिक है, भाग्य भी अधिक है, कुछ अधिक परिमाण में है। श्रीमती राधिका में ये सभी गुण पूर्णतम रूप से वर्तमान है। उनके समस्त गुण ही अप्राकृत है, समस्त गुण ही अप्राकृत है। गौरी आदि देवियों में, पार्वती आदि देवी, इन सभी गुणों की शुद्धता और पूर्णता नहीं है, राधा जी के बराबर नहीं है। इसलिए वो मखेश्वरी, किरेश्वरी, सुरेश्वरी, सुरेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, प्रमाण शासनेश्वरी इसलिए है। श्रीमती राधिका जी में समस्त गुणों की चमत्कारिता की पराकाष्ठा है। समस्त गुण एकदम चमत्कार के लेवल तक पहुंचे हुए हैं, समस्त गुण उनके चमत्कार के लेवल तक पहुंचे हुए हैं। इसके बाद अब बता रहे, जो हम ग्रुप बता रहे हैं वो श्री राधा जी का यूथ ही सर्वोत्तम है। पहले भी उन्होंने बताया, उस बात को फिर से उठाया गया है। श्री राधा जी का यूथ ही सर्वोत्तम है। उस यूथ की सभी ललना स्त्रियां सब सद्गुण भूषिता हैं, यानी सभी सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त हैं। उनके विलास विभ्रम माधव को सर्वदा आकर्षण करते हैं। विलास मतलब उनकी जो काम क्रीड़ाएं हैं, उनका आंख चलाना, उनका मुस्कुराना, उनके हाथ के इशारे, उनका गर्दन झुकाना, उनको बालों को संवारना, जितनी भी ये जो होती है लड़कियां करती है ना, ये सब जो करती है, वो इन सब में उनकी पराकाष्ठा है, जो भगवान श्री कृष्ण उनसे मोहित हो जाते हैं। और जब यही सब कुछ द्वारका की महिषियां करती हैं तो भगवान देखते तक नहीं है। माँ तो छोड़ छोड़ करके हस्तिनापुर चले जाते हैं, पांडवों के पास चले जाते हैं, अपनी बुआ के बच्चों के पास। और यहाँ पर भी मथितुम न शेखु, श्रीमद् भागवत में 3 श्लोक ऐसे आए जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया कि द्वारका की पट्ट महिषियां उनको हिला तक नहीं सकी। और वहां पर यहाँ पर छछिया व छाछ पे ना, क्योंकि प्रेम की पराकाष्ठा है, प्रेम का झरना उनके अंग अंग से बहता है, रोम रोम से बहता है, स्निग्धता सब कुछ, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहती हैं। तो श्री राधा जी की सखी ते विलास विभ्रम में माधव को सर्वदा आकर्षण करते हैं। आंखों का झुकाना, आंखों का सामना, आंखों का उत्सव, ये सब विलास विभ्रम आ जाएगा। इसके बाद श्री राधा जी की सखी नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी एवं परम पृष्ठ सखी 5 प्रकार की सखियां हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि जो कुसुमिका, वृंदा, धनिष्ठा आदि सखियां हैं, ये मात्र सखी हैं। लेकिन इसके ऊपर चले जाओ तो कस्तूरी, मणिमंजरी आदि नित्य सखियां हैं। उसके बाद शशिमुखी, वासंती, लासिका आदि सभी प्राण सखियां प्राय ही वृंदावनेश्वरी की स्वरूपता प्राप्त है, अर्थात राधा जी की स्वरूपता को प्राप्त है। कुरंगाक्षी, सुमध्यमा और इधर मदनालसा, कमला, माधुरी, मंजुकेशी, कंदर्प सुंदरी, माधवी, मालती, कामलता, शशिकला आदि प्रिय सखियां हैं। और अब प्रिय नर्म सखियां होंगी, ललता, विशाखा सब अष्ट सखियां, चित्रा, चंपकलता, तुंगविद्या, इंदुरेखा, रंगदेवी और सुदेवी, ये 8 सखियां, ये 2 तो जुड़वा हो गई, रंगदेवी, सुदेवी, ये 8 सखियां सभी सखियों में प्रधान है। ये सभी परम श्रेष्ठ सखियां कहलाती हैं। इन 8 को क्या कहलाया जाता है? परम श्रेष्ठ सखियां, अर्थात राधा जी के लिए अपने प्राण तक देने वाली। ये युगल राधा कृष्ण के प्रेम की पराकाष्ठा के कारण स्थल विशेष में कभी कृष्ण के प्रति और कभी राधा के प्रति अधिक प्रेम प्रदर्शन करती है। ये सब सखियां राधा और कृष्ण के प्रति समी स्नेहा है।
और ये प्रेम की पराकाष्ठा कभी राधा जी की तरफ हो जाती है और कभी कृष्ण की तरफ हो जाती है। तो प्रत्येक यूथ में जो गौड़ विभाग है उनका नाम गण है, ये प्रथम है। और जो हर प्रत्येक यूथ में जो गौड़ विभाग है, सेकेंडरी विभाग है, उसको हम गण कहते हैं। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जड़ और पारकीय रस, ये बहुत ही स्पष्ट है। जड़ और पारकीय, जड़ मतलब ये संसार में जो वो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। संसार का काम हीन है, घृणा है, नफरत है। और हमारे जो त्रिविक्रम गोसाई महाराज थे वो तो खुल्लम खुल्ला कहते थे कि जो आहार निद्रा भय मैथुन हर योनि में मिला हुआ है, उसके लिए जो भाग रहा है तो सोचो उसने अपना जीवन जीते जी बर्बाद कर दिया। अरे ये सब शरीर के लेवल के सुख है ना, ये घृणित है। नित्य जगत में इनका कुछ भी नहीं है। इससे तो मनुष्य परम विरक्त होता है। परम विरक्त कब होता है? जब भजन ठीक से कर रहा होता है। विरक्ति 2 मिनट में आ सकती है, 2 मिनट में, और ऐसी आएगी कि कभी जाएगी नहीं। ऐसी आ सकती है विरक्ति, कभी नहीं जा सकती है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भैया देखो, सुन लो, जड़ बस लीला में अत्यंत क्षुद्र माया उपाधि से युक्त विवाह विधि के लिए कोई स्थान नहीं है। बस लीला में ब्याह की बात मत करो, ब्याह की बात मत करो। ये क्षुद्र माया यानी ये माया है। तो देखो, अब कोई लड़की भगवान श्री कृष्ण से प्रेम कर रही है, उसको शादी नहीं करनी, तो समाज अरे भैया शादी करो, लड़की की शादी करो। तुझे क्या पता वो लड़की कौन से भावनाओं में रहती है, तो वो शादी सूझ रही है, तो माँ के पीछे पड़ जाएंगे। अरे तुम्हारी लड़की की शादी कितनी उम्र हो गई उसकी? अरे तेरा क्या टेंशन है भाई, वो भजन कर रही है, तेरा को क्या मतलब है? ऐसी बातें सुनना कहना पड़ेगा। आप जो भी कुछ भजन के लिए कर रहे हो और टोका टाकी होगी, पब्लिक ऐसे शांत नहीं बैठने वाली। भजनानंदियों के तो पीछे हाथों के पीछे पड़ी रहती है। तो आपको बोलने आके तेरा अपना काम करना। आपको लगे अरे इससे हमने बिगाड़ ली, इससे करेगी तो हमारी कौन काम आएगा। तुम्हारी सेवा में कृष्ण खड़े हैं। कैसे खड़े हैं? अम्बरीश महाराज तो जो जब गए हैं शंकर जी के पास, दुर्वासा, अपने पास 1 मिनट नहीं रखा उन्होंने। यहाँ पे बिल्कुल जो चक्र यहाँ पे चला रहा है, मैं बिल्कुल नहीं चक्कर में फंसने वाला, जहाँ पे छोड़ो भाई जाओ इधर से। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मलोक में बातें करने लगे। ब्रह्मा जी का भैया निकलो, मेरे पास कोई जगह नहीं है। कृष्ण के पास गए, कृष्ण देखिए चक्र मेरे सामने चला रहा है, ये तो इसको जला ही डालेगा। तो कृष्ण ने कहा भैया वहाँ पे जा जहाँ तेरी भक्ति हो रही है। तो इन चीज़ों के लिए कहीं भी कोई भी स्थान नहीं है, किधर भी स्थान नहीं है। इसलिए डरने की कि कौन क्या कहेगा, क्या नहीं कहेगा, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा, हमारा उससे बातचीत बनना बंद हो गया उसने। अरे ये सब प्लीज लेट ऑल दिस थिंग्स गो टू हेल। कुछ भी मतलब नहीं है। बहुत शुद्ध बनो। शुद्ध चित्त कैसे बने? कृष्ण को आकर्षित करे। ये तो शास्त्रों में लिखा है। तो ब्रजलीला में ये मायोपाधिक विचार विवाह विधि के लिए कोई स्थान नहीं है। वे गोलोक बिहारी श्री कृष्ण जब अपने परम पारकीय रस को प्रपंच में गोकुल के साथ प्रकट करते हैं, आविर्भूत करते हैं, तब गोकुल ललनाओं का वह पारकीय रस जड़ रस की तरह निंदनीय नहीं होता। तो जो भगवान श्री कृष्ण के ऐसे रस कहेंगे जो जड़ रस हो जाए, तो गोकुल के साथ आविर्भूत होते हैं, तो ललनाओं का यह पारकीय रस जड़ रस की तरह निंदनीय नहीं होता। गोकुल की ललनाओं के लिए कृष्ण में केवल नंद नंदन की भावना स्फूर्ति होती है। तो गोपियों के लिए भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन के रूप में रहते हैं, अर्थात वही मुस्कान, वही पीताम्बर, वही सब कुछ गोपियां उनकी नजर में रहती हैं। उसी निष्ठा द्वारा जिन भाव मुद्राओं का उदय होता है वे अभक्त तार्किक व्यक्ति के लिए तो दूर रहें। और जो ये सब निष्ठा है, जो ये भगवत भाव मुद्रा उदित हो रही हैं, वो लोग भूल जाएं जो भक्त नहीं है, खाली तर्क वितर्क करते रहते हैं। हमारे घर में बेटा बेटी पति पत्नी, जो खुद ऐसे इसलिए भजन नहीं कर, तो समझो कि बहुत ही तार्किक इंसान है। वैध मार्ग के भक्तों के लिए भी दुर्गम है। गोपियों के दर्शन मात्र से कृष्ण के चतुर्भुज लुप्त हो जाता है, 4 खो जाते हैं और उनके 2 ही हाथ रह जाते हैं, ऐसा हम देखते हैं।
इसके बाद नायिका का भेद है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के 4 प्रकार बताए, फिर बताते बताते 300 से ऊपर पहुंच गए। इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहे नायिकाएं 3 प्रकार की हैं, एक स्वकीय, एक परकीय और तीसरी सामान्य। एक बात में करो, स्वकीय द्वारका की महिषियां, परकीय गोपियां और सामान्य हो गई कुब्जा। चिदरस की स्वकीय परकीय रमणियों के विषय में मैं बतला चुका हूँ। चिदरस परम चेतन रस, वहां पर स्वकीय परकीय इनके विषय मैंने बताया है। जड़ आलंकारिक वेश्याओं को सामान्य नायिका कहते हैं, जैसे कुब्जा हो गई है ना, ये जड़ आलंकारिक, किंतु वे केवल अर्थलोभी होती हैं। वेश्याओं का क्या पहचान बताई, वो धन चाहती हैं। गुणहीन नायक के प्रति द्वेष एवं गुणवान नायक के प्रति अनुराग नहीं करती। इनको नायक धनहीन, गुणवान है कि गुणहीन है ये नहीं देखा करती, इनको बस पैसे से ही मतलब होता है, इनका उनसे प्रेम नहीं होता। उनका श्रृंगार केवल श्रृंगार का आभास मात्र है, वो कोई इसमें से 16 श्रृंगार में से कुछ नहीं कर पाती, श्रृंगार का दिखावा मात्र है। मथुरा वासी सरंदी कुब्जा साधारणी होने पर भी किसी प्रकार की भाव योग्यता के कारण जो परकीय साधारणी कहा जाता है, किसी प्रकार की भाव योग्यता उसमें आ गई। कृष्ण रूप दर्शन कर उनके अंगों में चंदन दान की स्पृहा ही उसका अपराकृत प्रियत्व भाव है। अपराकृत प्रिय जगत में वो एक ही करती रहती है कि मैं भगवान श्री कृष्ण के अंगों में चंदन लगा रही हूँ। जगन्नाथ जी चले जाओ, रथ पर तुम छतों पर खड़े हो और वहां से रथ आ रहा है मटकता टटका हिलता हुआ, तो बस क्या लगता है कि अब ये जीवन सार्थक हुआ। तो इसी प्रकार से यहाँ भी कह रहे हैं। तो इनका जो श्रृंगार है ये गुणहीन नायक के प्रति द्वेष नहीं करती, गुणवान नायक के प्रति अनुराग नहीं करती। इनका श्रृंगार केवल श्रृंगार का आभास मात्र है, अर्थात मथुरा वासिनी सरंदी कुब्जा साधारणी होने पर भी किसी प्रकार की भाव योग्यता के कारण उसे पार किया साधारणी कहा जाता है तो परकीय रस से युक्त, यानी कि अभी उससे विवाह तो नहीं हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, भगवान श्री कृष्ण का विवाह तो नहीं हुआ है, परंतु फिर भी एकदम साधारणी है। ये कुब्जा का क्या हुआ, ठाकुर जी आए, अभी चाणू मुष्टि को तो बाद में मारेंगे, सबसे पहले ये मिल गई, कंस के लिए अंगराग ले जा रही थी, तो भगवान ने संगराग मांगा, ये खुशी खुशी देने को तैयार हो गई, परंतु ये वही है सूर्पणखा, ये त्रिवक्र है, 3 जगह से टेढ़ी है। भगवान ने इसको थोड़ी ऊंची करी और पैर, अपने पैर से उसका पैर दबाया, उसको सीधा कर दिया। तो इस तरह से परम साधारणी है। और भगवान श्री कृष्ण ने इससे अभी उनको बुलाने लेके चले कि चलो मेरी वांछा पूरी करो। कृष्ण कहा मैं फिर आऊँगा। बाद में कृष्ण गए इसके यहाँ पर, इसकी वांछा पूरी करी है और फिर कभी नहीं गए, उद्धव जी के साथ गए थे। ये साधारण प्रेम है। कुब्जा में किसी प्रकार की भाव योग्यता के कारण उसे परकीय साधारणी कहा जाता है। कृष्ण रूप का दर्शन कर उनके अंगों में चंदन दान की स्पृहा ही उसका अपराकृत प्रिय स्वभाव है। हाँ, बस ये उसकी प्रियता हो गई कि भगवान ने उसके चरण दर्शन किया, कृष्ण का दर्शन किया और उनके अंगों में उसकी इच्छा, स्पृहा मतलब इच्छा जाग उठी। बस भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के साथ ही क्या हो जाता है, हमारे अंदर अपराकृत भाव जाग उठते हैं। उसकी रति महिषियों की रति की अपेक्षा न्यून जाती है। पट्ट महिषियां, द्वारका की महिषियां, रानियां, उनसे इसकी अपेक्षा न्यून है, कम है। स्वकीय परकीय ये दोनों नायिकाएं 7-7 प्रकार की होती हैं और मुग्धा एक, मध्या दिन और अर्थात मुग्धा 1, मध्या 3 और प्रगल्भा भी 3 प्रकार की हैं। इस प्रकार स्वकीय के साथ तथा परकीय के साथ ये 14 और कन्या, इन कुल 15 प्रकार की नायिकाओं का जीवन का वर्णन किया गया है। अब बताएंगे नायिका की अवस्था, किस प्रकार से 8 प्रकार की नायिकाएं होती हैं और किस तरह से भगवान श्री कृष्ण को रसास्वादन कराती हैं। इसके बाद फिर हम दूती के विषय में पढ़ेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो।
कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ दीदी, इसमें जो भाव योग्यता लिखा है कि साधारणी होने पर भी किसी प्रकार की भाव योग्यता के कारण हाँ उसमें प्रज्ञा साधारणी कहा जाता है। हाँ, उसके अंदर भाव की योग्यता, कोई भाव, योग्यता हाँ भगवान श्री कृष्ण को अंगराग दिया ना प्रसन्न होकर के, तो इसका भाव आ गया, भाव की योग्यता होगी, इसलिए भगवान इसको स्वीकार कर लिया। और दीदी जैसे ये इन्होंने ये दिया, ये बोला कि सबकी और परकिया से नायिका 7 प्रकार की है, और फिर दीदी इनको जैसे मुग्धा एक, मध्या 3 प्रकार, अलग प्रकार से कृष्ण के प्रकार थे ना, ऐसे अब ऐसे चलेगा। स्वकिया में मुग्धा, स्वकिया मुग्धा, स्वकिया प्रगल्भा, सकिया मध्यमा, फिर परकिया उपमुग्धा, इस तरह से होता है। जी दीदी, मतलब सबके करके चलिए। ठीक ठीक है दीदी, थैंक यू। और हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी ये मेरा क्वेश्चन है, ये 432 पेज नंबर पे हाँ। श्री राधिका जी की का योगी सर्वोत्तम, इसमें है ये दीदी कि शशिमुखी, वासंती, लासिका आदि सभी प्राण सखियां प्राय ही वृंदावनेश्वरी की स्वरूपता प्राप्त है। इनका स्वरूप ऑलमोस्ट राधिका जैसी सुंदर लगती है। अच्छा ठीक है, हरे कृष्ण। और हरे कृष्ण। हाँ ये बहुत मूल्यवान था जो आपने बताया, उंगली के नीचे अंकुश। मुझे समझ में नहीं आ रहा, सुना ही नहीं आ रहा। मतलब ये जो दसवां है ना, कनिष्ठा उंगली के नीचे किसी को समझ में आए तो कोई और बोले, क्या कह रहे हैं? हरे कृष्णा दीदी, ये जो है ना 50 सौभाग्य की रेखा है, उसमें 7 नंबर का जो है हाँ हाँ, उसमें बताया है। क्या बता रहे हैं? ये बोल रही है कनिष्ठा उंगली के नीचे तक परमायु रेखा। हाँ, ये कनिष्ठा उंगली है, ये सबसे छोटी, जिसपे भगवान ने पर्वत उठाया था। नहीं, ये बोला कनिष्ठा उंगली के नीचे अंकुश। हाँ, हाथी को जो अंकुश किया जाता है ना, महावत हाथी पे अंकुश करते हैं, ये अंकुश का चिन्ह है उनके। ठीक है जी। और दीदी फिर ये जो हम जितना ये सारा हमने राधा श्रीमती राधा रानी के जो चरण चिन्ह ये है, तो हम दीदी से इसको ऐसे करके कर ले कि वही जव है, उनके चक्र है, कमल है, हाँ या लोकेशन। हाँ, ये सब चेतन चितामृत में भी आए हैं। ये खाली मतलब वो याद कर लेना, मतलब हाँ करो, क्या याद है। करो, स्मरण करो, चिंतन करो, ध्यान करो, सब बढ़िया है। हरे कृष्णा दीदी, ये जो बताया ना आपने अभी, स्वकीय और प्रक्रिया, ये 7 प्रकार के हैं। तो स्वकीय, मुग्धा, स्वकीय, माध्या और प्रगल्भा। हाँ। तो उसका मतलब क्या है दीदी, कैसे समझेंगे, एक बार थोड़ा बता दीजिए। अरे देखो, जैसे स्वकिया है, रुक्मणी है ना, रुक्मणी कभी भोली बन गई, कभी प्रगल्भा बन गई, कभी चतुर बन गई। इसी प्रकार से परकिया में ये कभी मुग्धा हो गई ईश्वरी जी, कभी ललिता जी प्रगल्भा हो गई, इस तरह से होता है। यही कहा है ना, जैसे कि सबकिया है तो पहले सबकिया में मुग्धा, मध्या और प्रगल्भा को ले लो, जैसे तो वो कभी बदली, और फिर परकिया में अभी ऐसे ही गोपियों को ले लो। ठीक है। कथा कौन बोल रहा है आज? सुधा? सुधा इज नॉट इन द क्लास। अनुराधा, सुधा नहीं है क्लास में? अभी भी अभी तो थी दीदी। साधना दीदी की है आज, है ना? साधना जी का तबीयत थोड़ा सा ऐसा ही हो रहा है। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ। दीदी बोल नहीं पाऊंगी इतनी देर। हाँ, सॉरी।
मैं इतनी देर बोल नहीं पाऊंगी। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम बोलो ना, उसमें क्या हुआ। हरे कृष्णा, प्रणाम दंडवत दीदी। हाँ दीदी मैं आशा सोनी, आज मुझे दिया गया है कथा का हाँ, सौभाग्य बोलने सुनाइए का। सुनाइए। आप प्रसंग बताइए पहले, कहाँ से बोल रही हैं, फिर बताइए। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊना से बोल रही हूँ। शुरू करूँ दीदी? हाँ, टॉपिक क्या है? ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाले कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। समाधिदेवं वर्णं करुणानिधानं समाधिवर्णं स्वहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम। मैं अपने दीक्षा गुरु परम पूज्य परिव्राजक आचार्य दंडी स्वामी अष्टोत्तर शत ओम विष्णुपाद शिशिमर भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत शिष्यमर भक्ति देत माधव गोस्वामी गुरु महाराज जी के चरणों में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की भक्ति की कृपा की याचना करती हूँ। और परमेष्ठी गुरुदेव इतनी लंबी गुरु परंपरा की आवश्यकता नहीं है, ये अपने आप ही समझ लिया जाएगा, है ना, क्योंकि समय की बाइंड अप है ना। और सब रसिक जन जो मुझे सौभाग्य मिला है हरि कथा कहने का, तो आज मैं श्री रास पंचाध्यायी के अंतर्गत कल एक भाई का भी फोन आया था कि यहाँ पे कुछ एक पुरुष भक्त हैं जो कि कथा सुनाना चाहते हैं। हमने उनसे कह दिया कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है कि स्त्रियां ही बोलेंगे या पुरुष बोलेंगे, ये ग्रुप सभी के लिए खुला हुआ है। और हमारी तो इच्छा है कि योगेश जी से शुरुआत की जाए। मैंने उनसे भी कहा कि हमारे पुराने श्रोता हैं, तो हम तो कहेंगे थोड़ा 4 लाइन 8 लाइन 10 लाइन सभी लोग भगवान की वाणी सुना करके अपने जीवन को धन्य करें और अपनी वाणी पवित्र करें। ये सबके लिए खुला हुआ है, बस रसास्वादन कीजिए भागवत कथाओं का। और वो महामूर्ख है जो अपने जिस दिन अपनी कथा का टर्न होगा उस दिन सुन लिया और बाकी दिन चले गए, तो उन पर भागवत जी क्या कृपा करेंगी। सुनो भागवत के अंदर क्या है। हाँ आशा जी चलिए। निशम्य गीतं तदनंगवर्धनं व्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसः आजगमुः अनन्योऽन्यम् अलक्षित उद्यमः स यत्र कान्तो जलोलकुण्डलः। कौन सा श्लोक है? 10-29 नंबर बोलो। ये 29 अध्याय का श्लोक नंबर 4। 10-29-4 ठीक है। हाँ जी। स्वभावतः श्री कृष्ण में अर्पित मन वाली जो ब्रज सुंदरियां उस अनंग वर्धक वंशी ध्वनि को सुनकर प्रेम से मोहित हो गई और परस्पर एक दूसरे से अलक्षित रूप में जहाँ कांत श्री कृष्ण अवस्थित थे वहाँ खींची हुई चली आई और अत्यंत वेग से चलने के कारण उनके कानों के कुंडल डोल रहे थे। तो इसी ही श्लोक में श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने वैष्णव तोषणी टीका के अंतर्गत इस श्लोक की महिमा का जो भाव अनुवाद किया है, वो कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के वेणु गीत को यानी वंशी ध्वनि को केवल उनकी प्रियतमा गोपियों ने सुना और वे भी वंशी ध्वनि के प्रभाव से आकृष्ट यानी प्रभावित हो गई और अन्य गोपियां उस वेणु ध्वनि को नहीं सुन। अन्य गोपियां उस बेड़ी ध्वनि को क्या बोल रही हैं आप? अन्य गोपियां उस बेड़ी ध्वनि को नहीं सुन सकी। कौन सी गोपियां नहीं सुन सकी? श्री कृष्ण। हाँ जी, सब नहीं। कौन नहीं सुन सकी? कौन नहीं सुन सकी बताइए, कौन नहीं सुन सकी? जिन्होंने पहले श्री कृष्ण की कथा वार्ता अपने श्रवण इंद्रियों से सुनी, भगवान का जो लीला चरित्र जो गोपियों ने सुना, उन्हीं गोपियों ने उन वेणु ध्वनि को
सुना, अन्य ने नहीं सुना। ये तो ठीक नहीं है। ठीक है, इसमें तुमको सब साधन सिद्धा, नित्य सिद्धा और जो कुमारिकाएं थी चीधरण में जिन्होंने साधन सिद्ध हुई हैं उन सबका बताना चाहिए। ये सब नहीं होगा। जो जिन्होंने सुनी भी है, भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाना चाहती थी लेकिन पतियों के द्वारा रोक ली गई और रोक जाने के बाद फिर योग बल से उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया है। वंशी की ध्वनि प्राय करके सभी गोपियों ने सुनी है जो कृष्ण राग में रंजित हैं। कौन? मात्र स्थानीय गोपियां हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को बुलाया ही नहीं है, क्योंकि श्रृंगार रस है तो वो नहीं सुन पाएंगे। लेकिन ब्रज में ऐसी कोई गोपी नहीं है जो श्रृंगार रस में है और कृष्ण की वंशी सुनाई ना पड़ी है। आगे तो यहाँ सुखदेव जी जो निशम्य या इत्यादि पद बोल रहे हैं, यानी श्री कृष्ण के अनंग वर्धक यानी वेणु गीत को सुनकर गोपियां श्री कृष्ण की ओर चल पड़ी। तो यहाँ अनंग शब्द के प्रयोग का उद्देश्य यह है कि भगवत विषयक जो काम यानी प्रेम पहले गोपियों के हृदय क्षेत्र में बीज के रूप में था, अब श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि को सुनकर वही काम यानी प्रेम वृद्धि को प्राप्त हो उठा, वर्धित हो उठा। और यहाँ अनंग यानी कामदेव या प्रेम सेवा भी हम कह सकते हैं। तो शब्द का प्रयोग बीज जो है वो अंकुर के रूप में है, अर्थात जिस प्रकार बीज से अंकुर होता है और अंकुर प्रस्फुटित होकर पत्र, पुष्प और फलों से सुशोभित होता है तथा उसी फल से पुनः बीज होता है, उसी प्रकार वंशी गान के श्रवण से पहले गोपियों के हृदय में ये अनंग यानी प्रेम काम बीज अंकुर रूप में धैर्य, लज्जा आदि से ढका हुआ था। किंतु अब वही अंकुर पल्लवित हो उठा और वंशी ध्वनि को सुनकर जो गोपियों का धैर्य, लज्जा आदि जो आवरण था, उस आवरण को भेद कर ब्रज सुंदरियां श्री कृष्ण के निकट पहुंच गई। यहाँ गोपियों के हृदय में जो प्रेम था वह अमृतमय वंशी की ध्वनि से प्रस्फुटित हो गया। ये प्रेम काम कला नहीं अपितु शुद्ध निर्मल प्रेम है। ब्रज स्त्री कहने से समस्त ब्रज स्त्री नहीं समझना चाहिए, जो श्री कृष्ण की प्रियतमा है उन्हीं को समझना होगा, क्योंकि दूसरी गोपियां जो है वो रास में सम्मिलित नहीं होती। अब दर्शती इति कृष्ण, वो अपनी ओर आकर्षित करे वह है श्री कृष्ण। तो श्री कृष्ण ने पहले ही जिन प्रियतमाओं का मन चुरा लिया था, वे प्रियतमाएं ही उस वंशी गान को सुनकर परस्पर एक दूसरे को न देखकर अकेली ही जहाँ श्री कृष्ण विराजमान थे उस ओर चल दी। और परस्पर एक दूसरे को न देखकर जाने के कारण की हमारे पूर्व आचार्य श्रीधर स्वामी पाद जी ने भी इस श्लोक की व्याख्या की है। तो श्रीपाद जी कह रहे हैं कि श्री कृष्ण की प्रेयसियां परस्पर सख्यवती होने पर भी अपने अपने युद्धों में विभक्त हैं, जैसे श्री राधा जी का युद्ध और श्री चंद्रावती जी का युद्ध इत्यादि। तो श्री कृष्ण द्वारा एक ही समय में सबको आकर्षित करने पर भी किसी ने भी अन्य किसी को नहीं देखा, जो जहाँ थी वहीं से बिना किसी को बतलाए चल पड़ी। एक दूसरे के द्वारा परस्पर को ना देखने का कारण है श्री कृष्ण के द्वारा चित्त का आकृष्ट होना। उस समय उनका चित्त यानी गोपियों का चित्त श्री कृष्ण के द्वारा आकृष्ट होने पर उनकी विचार बुद्धि लुप्त हो गई थी, इसीलिए वे सब प्रियतमाएं अत्यंत वेग से श्री कृष्ण के समीप पहुंच गई। और श्री सुखदेव गोस्वामी जी के यहाँ एक उक्ति है, उससे ऐसा समझा जाता है कि सुखदेव गोस्वामी जी के हृदय में भी सुपूर्ति हुई कि वह जो श्री शुक है वो सर्वदा ही श्री कृष्ण के निकट हैं। यह गोपियां जिस प्रकार से आकृष्ट हुई थी, श्रीपाद बादरायणी को भी उसी प्रकार से आकर्षण हुआ था। यानी गोपियों के श्री कृष्ण के निकट जाने की चेष्टा के वर्णन द्वारा उसी भाव से श्री कृष्ण के समीप आगमन विषय की चिंता कर भाव विशेष की स्फूर्ति होने से श्री सुखदेव जी ने भी मानो गोपियों की भांति
श्री कृष्ण के समीप आगमन किया। इस प्रकार भगवान के सामीप्य की स्फूर्ति वशतः उन्होंने आगमन शब्द का प्रयोग किया है। और इस श्लोक में स पद से वैसे श्री कृष्ण के स्मरण में ही वक्ता यानी सुखदेव जी की उत्कंठा प्रकाशित हो रही है। स यत्र कांतो यानी जहाँ उन गोपियों के कांत अवस्थित हैं, वे उसी स्थान पर आकर के उपस्थित हो गई और उसी भाव को यहाँ व्यक्त किया गया है। तो इसका कारण है कि परम प्रियतम भगवान श्री कृष्ण विविध नायक उचित गुणों से विभूषित हैं। ऐसा स्मरण कर वक्ता यानी सुखदेव जी के हृदय में जो उत्कंठा उत्पन्न हुई उसी को यहाँ व्यक्त किया गया है। तो विशेषतः भगवान का वेणु वादन साक्षात परम आकर्षक विद्या रूप होने के कारण उन गोपियों का अन्यत्र कहीं भी भ्रमण आदि नहीं हुआ। और इस श्लोक की सारार्थ दक्षिणी टीका हमारे गुरुवर्गों ने इस श्लोक में कहा है कि कलगीत सूत्र गुंफिता पंचालिका एवतः कृष्णांतिक मायाता इत्याह यानी तप्त गीतम मनोहरम अपि मनोज वर्धनम। तो इस का भाव अनुवाद ये है कि कल गीत अर्थात मधुर वेणु गान रूप सूत्र से गुंफित सोने की पुतली की भांति गोपियां उनके कांत जहाँ अवस्थित हैं उसी स्थान की ओर आगमन करने लगी। इसी अभिप्राय से सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं तत् गीतम मनोहरम अपि मनोज वर्धनम यानी वह गीत मनोहर होने पर भी अनंग वर्धक है। अर्थात जो अनंग यानी प्रेम ब्रज सुंदरियों के मन में पहले से ही विद्यमान था, तो वेणु ध्वनि श्रवण से वो वर्धित हो गया और श्री कृष्ण के द्वारा प्रेरित वेणु गीत ने महाचोर की भांति ब्रज स्त्रियों के कपाट शून्य कर्म के द्वारा उनके अंतःकरण रूप कोषागार में प्रवेश कर उनके यानी गोपियों के मन और मन के साथ धैर्य, लज्जा, भय और विवेक आदि महाधन की चोरी कर उसे अति शीघ्र ही श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। इसलिए कह रहे हैं कि कृष्ण गृहीत मानसा अर्थात श्री कृष्ण के द्वारा गृहीत यानी चुराया गया मन और मन संबंधी धैर्य, स्मृति, विवेक, लज्जा, भय और मति इत्यादि जब ये सब वस्तुएं श्री कृष्ण ने वंचित होने से चोरी कर ली तो आज जगमुहु अर्थात गोपियां आगमन करने लगी। अर्थात गोपियां अत्यंत तीव्र गति से उस महाचोर के पीछे पीछे उस चुराए हुए धन को पाने के लिए वेणु ध्वनि के उद्गम स्थान की ओर चलने लगी। इससे ये बोध होता है कि वे गोपियां उस महाचोर चक्रवर्ती के निकट अपने चुराए हुए धन को पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना करने जा रही हैं और परस्पर एक दूसरे को लक्ष्य न करके दौड़ी जा रही हैं। जहाँ गोपियों के कांत श्रीकांत उनके धन रतन यानी प्रेम रतन इत्यादि का हरण कर अवस्थित हैं। तीव्र गति से दौड़ने के कारण उनके कुंडल, कंगन, किंकणी इत्यादि अलंकार हिलने लगे, किंतु उस चोर ने उन गोपियों के घर में स्थित धन या अन्य कोई भी द्रव्य ये सोचकर नहीं चुराया कि वह सब अधिक मूल्यवान नहीं है। यही भावार्थ है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। आपका प्रयास अच्छा है, लेकिन जो किताबी भाषा है ना वो पढ़ने में तो ठीक है, लेकिन सुन करके कितने लोग इसको ग्रहण कर पाएंगे वो अलग बात है। जब हम इस तरह से डिस्कस करते हैं तो किताब पढ़ लेने से नहीं होगा। आप उस चीज को और भी अधिक सहज सरल बनाती तो अच्छा था। आप बताती कि भगवान श्री कृष्ण ने वो कृष्ण गृहीत मानस और उनका सब चित्र चुरा लिया है और सब भागी चली आ रही हैं। दो श्लोकों की व्याख्या हमारे रास पंचाध्याय में हमारे गुरुदेव ने की है, तीर्थ गोसाई महाराज ने की है। उससे लाभ पढ़ने में बहुत अच्छा है, रसास्वादन हो रहा है। लेकिन जब हम सबको सुनते तो आप यदि किसी से पूछेंगी
तो बोलेंगे कि हमें जरा थोड़ा और समझाते सरल तो अच्छा रहता। तो आप लोग जब भी दीदी मैंने थोड़ा अपना विचार इस श्लोक में भाव ये प्रकट किया है आपके, मैं तो कुछ दीप हूँ आपके चरण कमलों में, लेकिन मैंने ये कि श्री कृष्ण लीला कथा सुनने का फल, भजन का फल जो प्रेमा भक्ति है वो प्रेम रत्न है जो कि ब्रज सुंदरियों को प्राप्त हुआ। और वंशी ध्वनि सुनकर गोपियां अपना धन जो कि स्त्री का आभूषण होता है धैर्य और लज्जा सब कुछ हार गई। तो संपूर्ण शरणागति की यही उच्च प्रेम की पराकाष्ठा है। उन्हें श्री कृष्ण जी का दर्शन स्पर्श आदि प्राप्त हुआ और वे रास में भी सम्मिलित हुए। आपका विचार नहीं है, ये सबका ही विचार है। और हाँ, तो भगवान तो ये साधन सिद्धा नित्य सिद्धा गोपियां हैं, किस तरह से वहाँ पर गई, तो उसको किताबी पुस्तकीय भाषा ग्रंथ की भाषा में आप बोलेंगी ना तो सबको फायदा नहीं होगा। आप समझ सकती है और थोड़ा बहुत कोई और समझ जाएगा, पर सबके ऊपर से ही जाएगा। जैसे ये प्रयास इन लोगों ने किया ना, भारती ने किया और ये क्या नाम है सपना जी ने किया और अनुराधा ने किया और परीक्षित का जन्म सुधा ने किया, ये सब है ना। आप इस तरह से बताइए, क्योंकि अभी हम श्लोक बाय श्लोक करेंगे तो हमारे गुरु वर्ग ने तो एक एक श्लोक की महीनों तक व्याख्या कर सकते हैं। और हमारी गोपियां फिर वल्लभाचार्य जी के प्रकरण को ले ले तो साधारणी गोपियां, हर बात में सात्विक तामसी राशि, फिर कौन सी गोपी को क्या फल मिला, तो ये है ना वो अलग चीज होगी। और आप जब अगली दफे आए तो एक बजाय एनालिसिस करने के किसी श्लोक की, आप उसका सब्सटेंस लेकर आइए, उसका जिस्ट लेकर आइए, तो उससे सभी को लाभ होगा। जी प्रयास आपका अच्छा है। प्रणाम। हाँ हाँ, तो ग्रंथ पढ़ने से ऐसा नहीं होगा कि सबको समझ में आ जाएगा। हमारी कक्षा में सभी तरह के लोग हैं और प्राय करके ग्रंथ दोनों किसी के पास नहीं भी होंगे, तो उसमें आप बताइए, है ना। तो सुरत वर्धनम शोकनाशनम, जो भगवान श्री कृष्ण का जो आपने बार बार बताया कि अनंग वर्धक गीत था और ये सब था भगवान श्री कृष्ण, ये सब ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। और ये जो थोड़ी सी वहाँ पर रहेगी सब गोपियों को तो आपको बताना चाहिए कि जो मात स्थानीय गोपियाँ थी, जब बलराम प्रेयसियाँ थी, उनको ये चीज़ जो सौभाग्य नहीं मिलेगा। कृष्ण की वंशी तो बलराम प्रेयसियों को नहीं मिली, लेकिन आप दूसरी जगह देखेंगे जब बलराम जी आए हैं दंत बक के बाद, जब गोकुल में रहे हैं, तो वहाँ श्री कृष्ण की प्रेयसियों ने बलराम जी के साथ रास नृत्य किया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप उनमें से ऐसे प्रसंग उठाइए कि गोपियाँ ऐसी थी, उन्होंने ऐसा किया, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा था। तो गोपियों का जो उनका, जैसे कि अभी आप बोल रही हैं, उनका जो आभूषण है, लज्जा है, धैर्य है, वो सब कृष्ण की वस्तु ने चुरा लिया, है ना। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी धन्यवाद। कल किसकी बारी है सुधा? कल कौन बोल रहा है? योगेश जी, आप किस विषय पे बोल रहे हैं? आपका नाम आया है। योगेश जी को कोई भी छोटा बोलो, कुछ भी बोलो। हमारा मुख्य उद्देश्य है भागवत जो आप सुन रहे हैं, भागवत वो है या जो अब भागवत के अंदर क्या लिखा है वो समझो। आवाज नहीं है सुधा, क्या कह रहे हैं योगेश जी? यहाँ पे वो सब बोलेंगे, बारी बारी से बोलेंगे जिन्होंने कभी बोला नहीं है लाइफ में। ठीक है योगी जी, हाँ, ठीक है, चलेगा। तो मैं सभी अपनी सखियों से, अपनी बहनों से, मेरे भाइयों से ये मेरा अनुरोध है कि पहले आप समझो और उसके बाद फिर बताओ।
जब खुद अनुभव संपन्न जब हम होते हैं ना, जब हमारी बात लोगों के दिल को टच करती है ना। ठीक है। वांक्षा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। धन्यवाद।